गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे पैरामीशियम की संरचना के अन्य कुछ बिंदु। पिछली क्लासेस में हम जो पढ़ चुके हैं उनमें था पेलिकल, मुख्य संरचना और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो आज हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत बकल एपरेटस, न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल और सीलियम। तो तब देखिए आप, अब यह डायग्राम हमें बताता है इसका ओरल एपरेटस या इसका मुखी उपकरण या मुख्य उपकरण। यह चित्र वो ही पूर्व की तरह से एक रेफरेंस डायग्राम है जिसमें बाकी चीज़ें डिम कर दी गई और बोल्ड किया गया है इस ओरल एपरेटस को। तो इस ओरल एपरेटस में अब देखिए इस तरह से, पिछली क्लास में हमने यह देखा कि यहाँ पर एक पाई जाती है, वेंट्रल साइड पे होती है वेंट्रल ग्रूव। इस ग्रूव को ही ओरल ग्रूव भी कहते हैं, ठीक है। तो ओरल ग्रूव वेंट्रल साइड पर एनिमल के पीछे थोड़ा सा एक्सपॉन लेती है, बढ़ती है और बढ़कर निर्माण करती है ये वेस्टिब्यूल का। वेस्टिब्यूल के पीछे का भाग जो है वो फिर खुलता है यहाँ पर साइटोफेरिंक्स और अगली संरचना सम्मिलित रूप से वो बनता है ओरल एपरेटस। तो डिटेल यहाँ पर देखिएगा, यह वाला भाग जो यहाँ से हमें पूरा दिखाई दे रहा है ये रही इसकी ओरल कैविटी, इसका पिछला भाग। तो ओरल कैविटी क्या है? ओरल कैविटी यही वेस्टिब्यूल का पीछे का एक्सपॉन जो है वो ओरल कैविटी में जाता है। ओरल कैविटी का पिछला भाग सकरा होते हुए बनाता है साइटोफेरिंक्स, यहाँ पर हमें एक चित्र दिखाई देता है, इसे कहते हैं साइटोस्टोम। इसके अतिरिक्त अब हमें इसमें और क्या क्या दिखाई दे रहा है वो आप यहाँ ध्यान दें। इसके अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाए, इसे हमने कहा ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी के अंदर अगर कोई एक मेम्ब्रेनस संरचना है तो उसे हम कहेंगे एंडोरल मेम्ब्रेन, है ना। ओरल के अंदर है तो यह हो गया एंडोरल मेम्ब्रेन। एंडोरल मेम्ब्रेन के साथ ही इस तरह से फिर कुछ यहाँ पर हमें लकीरों की सी संरचना दिखाई देती है, इसे हम कहते हैं, ये इसमें बनती है रिब्ड वॉल। रिब्ड वॉल ये यहाँ से यहाँ तक हमें दिखाई दे रही है, इधर ज़्यादा स्पष्ट है, उसका कुछ अंश यहाँ भी। इसमें से फिर हमें यहाँ पर फाइब्रिल दिखाई देते हैं, नेमोडेस्मल फाइबर्स जो होते हैं। यह फाइबर्स ये इस तरह इसकी पूरी कैविटी को कवर किए हुए रहते हैं और इनका ही पिछला भाग जो साइटोस्टोम के पीछे हो जाता है वो बनाता है वहाँ पर पोस्ट ओरल फाइब्रिल, ठीक है। ये एंडोरल है ओरल के अंदर, ये इसके पीछे की ओर है, इसलिए यहाँ पर बनेगा पोस्ट ओरल फाइब्रिल। तो यह तो पूरा ये वाला भाग हुआ। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अर्थात इस मुखी उपकरण के अंदर हमें सीलिया की कतारों से निर्मित कुछ बंडल दिखाई देते हैं। इन बंडलों को इनकी स्थिति के अनुरूप हम नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एक यह वाला बंडल है, ये बंडल, चूँकि ये वेंट्रल साइड पर है इसलिए हम इसे कह देंगे वेंट्रल
पेनिकुलस, फिर डॉर्सल साइड पर 2 बंडल होते हैं, तो उनमें से एक को तो हम कह देते हैं डॉर्सल पेनिकुलस और दूसरे को हम कहते हैं क्वाड्रुलस, है ना। तो ये भी डॉर्सल पर है, ये भी डॉर्सल पर है, इसमें भी 4 लाइनें हैं सीलिया की, इसमें भी सीलिया की 4 लाइनें हैं, लेकिन उसमें हमें नामांकन में सुविधा हो तो एक तो हो गया क्वाड्रा, क्वाड्रा मीन्स 4, तो क्वाड्रुलस या पेनिकुलस, दूसरा हुआ डॉर्सल पेनिकुलस और तीसरा हुआ ये वेंट्रल पेनिकुलस। इस प्रकार यहाँ पर हमें जो दिखाई देते हैं, यहाँ पर हमें यह 3 पेनिकुलाई दिखाई देते हैं। ये जो 3 पेनिकुलाई हैं, ये देखिए, ये 1, ये 2 और ये 3। इस प्रकार से ये तीनों पेनिकुलाई सीलिया की कतारों से निर्मित हैं और इन सीलिया के स्पंदन के कारण ये सीलियरी फीडिंग करता है और एक सिलेक्टिव फीडिंग भी करता है। यहाँ सिलेक्टिंग फीडिंग से यह अर्थ हुआ कि जब हम इसका फीडिंग पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि एक सिलेक्शन पथ होता है, एक रिजेक्शन पथ होता है। सिलेक्शन रिजेक्शन से अर्थात हुआ मतलब ये हुआ कि भोज्य कण जो अंदर चले गए अर्थात उन्होंने सिलेक्शन पथ फॉलो किया और जो बाहर की ओर चले गए वो रिजेक्शन पथ पे थे। ये कैसे होगा ये हम नेक्स्ट में देखेंगे, लेकिन ये वो स्ट्रक्चर है जो इस प्रकार से क्या बनाता है, सिलेक्शन और रिजेक्शन पथ बनाने में सहयोग करता है। या एक लाइन में हम समझें तो पैरामीशियम को फीडिंग के लिए डायरेक्ट हेल्प करता है। एक बार फिर से देखिएगा, ये यहाँ पर फिगर हुआ ओरल एपरेटस, और आप इसको ये भी लिख सकते हैं बकल एपरेटस या सीलियरी स्ट्रक्चर ऑफ ओरल एपरेटस। तो ये कैप्शन है जो आप यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं। इसको एक बार फिर से देख लीजिए, ओरल एपरेटस क्या है। ओरल एपरेटस पैरामीशियम में वेंट्रल साइड पर पाई जाने वाली एक ग्रूव जिसे हम ओरल ग्रूव कहते हैं, वहीं से कंटिन्यूएशन में आगे की ओर दिखाई देने वाली एक संरचना है। ओरल ग्रूव वेस्टिब्यूल का निर्माण करती है। वेस्टिब्यूल एक कैविटी में खुलती है जिसे हम ओरल कैविटी कहते हैं। ओरल कैविटी के अंदर की तरफ हमें फिर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एंडोरल, क्योंकि यह ओरल के अंदर है। दूसरा, इसमें यहाँ पर हमें ये रिब्ड वॉल, रिब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। फिर कंटिन्यूसली यहाँ पर पीछे की ओर सकरा होता जा रहा है यह भाग। इस कोशिका सदृश प्राणी के फेरिंग्स का काम करता है, तो ये यहाँ पे हुआ साइटोफेरिंग्स। साइटोफेरिंग्स का निचला भाग जो कि एक छिद्र के रूप में रहता है, ये बनाता है साइटोस्टोम। अब इसमें यहाँ पे हमें कुछ फाइब्रिल्स दिखाई दे रहे हैं, जो ये नेमडेस्मल फाइबर्स हैं जो इसकी डॉर्सल साइड पर भी होते हैं, और यही फाइबर जब इस साइटोस्टोम के पीछे की ओर जाएं तो हम इन्हें पोस्टोरल फाइब्रिल कहते हैं। और ये पाए जाते हैं 3 पेनिकुलाई, और पेनिकुलाई जो है वो अपने आप में सीलिया की कतारें हैं या सीलिया की कतारों के बंडल हैं, और प्रत्येक बंडल में 4 कतारें हैं। ये हुआ इसका ओरल एपरेटस। अब यहीं पे हम नेक्स्ट देखते हैं इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यहाँ पर देखा जाए तो दरअसल न्यूक्लियाई हो जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 न्यूक्लियस हैं। एक बड़ा न्यूक्लियस था
आपने अगर पहले डायग्राम में ध्यान दिया हो तो एक बड़ा न्यूक्लियस है जो कि इस प्रकार किडनी शेप्ड होता है। ये पॉलीप्लॉइड के द्वारा निर्मित होता है। इसमें क्रोमेटिन मटेरियल ज़्यादा है और यह न्यूक्लियस ये कहलाता है मैक्रोन्यूक्लियस और यह छोटा वाला कहलाता है माइक्रो न्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस है और मैक्रोन्यूक्लियस वेजिटेटिव और सोमैटिक न्यूक्लियस है, क्योंकि दिन भर की जितनी भी गतिविधियां हैं इसकी, उन सब के नियमन के लिए यही यहाँ से कंट्रोल देता है। तो न्यूक्लियस का ये रहा, बकल एपरेटस ये है। अब इसमें कई जगह पर हमें दिखाई देते हैं फूड वैक्यूल, साइटोपाइस। साइटोपाइस तो एक छिद्र है, उसका हम जब पूरा मेन डायग्राम बड़ा बना था उस वक्त देख चुके हैं। उसी के अंदर कई फूड वैक्यूल्स होते हैं। फूड वैक्यूल्स एनिमल की बॉडी में अलग अलग अवस्थाओं में पाए जाते हैं। उनका वर्णन भी जब हम फीडिंग पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट अर्थात उसके संरचनात्मक बिंदु। जब हम इसकी कारिकी अर्थात फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर जाएंगे तब उसको वापस से वहाँ पढ़ेंगे। फिर अब इसमें एक है सीलिया। एक सीलिया अर्थात संरचना है, इसमें कई सीलियाँ हैं। इसमें सीलिया की संख्या, जैसा कि पूर्व क्लास में मैंने आपको बताया था, 10,000 से 14,000 तक हो सकती है। संरचना की दृष्टि से सभी सीलिया एक समान होते हैं। सीलियम में एक शाफ्ट और एक बेसल बॉडी होती है सामान्यतः। इसका डिटेल स्ट्रक्चर हम सेकंड पेपर साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी में, जहाँ पे कि आपको सीलिया का स्ट्रक्चर है, वहाँ पर डिटेल पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना ही कि जो सीलियम है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है 9+2 और जो बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी का ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है 9+0। तो यह वाला पार्ट तो इसका शाफ्ट है और यह वाला पार्ट इसका बेसल बॉडी। इसकी डिटेल संरचना हम पढ़ेंगे साइटोलॉजी वाले पेपर में। इस प्रकार ये पूरा हुआ पैरामीशियम स्ट्रक्चर, दैट मीन पैरामीशियम कॉर्डेटम की संरचना। धन्यवाद।